हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर मेंटर राजेश नाग दिवे। और इस वीडियो में हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को चेकआउट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक साथ दो क्वेश्चंस लिए और ये दोनों क्वेश्चंस को एक साथ लेने के पीछे रीज़न ये है क्योंकि इसका जो दूसरा क्वेश्चन है ना वो फर्स्ट क्वेश्चन के बेस पर सॉल्व करेंगे। तो देखिए फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन है। लॉगरिथमिक फंक्शन में बेस में 0 या 1 के बीच के नंबर हो सकते हैं या फिर 1 से ज़्यादा, मतलब नेगेटिव नंबर बेस में नहीं आ सकते और 1 नहीं आ सकते। ये कॉन्सेप्ट मालूम है आपको। तो यहाँ पे फिलहाल मैंने बेस ई रखा है। ई जो कि नंबर इरेशनल है, जो 2 और 3 के बीच में होता है। ऑफकोर्स बेस इस बार ग्रेटर देन 1 हो गया, ये बात क्लियर हो गई। बेस में वहाँ पे 0 और 1 के बीच का नंबर भी रख सकता हूँ। फिलहाल बेस ई रखा है और अब पहले क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं कि ये ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है। देखिए अलजेब्रिकली आपको ये पता है कि अगर एफ ऑफ माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाए तो फंक्शन तो ऑड हो जाता है, और अगर एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स आ जाए तो फंक्शन इवन हो जाता है। मतलब कैसा हो गया कि जो इनपुट एक्स है अगर उसको माइनस एक्स से मैं रिप्लेस करता हूँ तो फंक्शन में कोई चेंज नहीं आया तो फंक्शन तो इवन हो गया। और अगर माइनस एक्स से रिप्लेस किया इनपुट पॉजिटिव एक्स को और फिर आउटपुट माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाए तो मतलब आउटपुट भी माइनस हो गया। जब एक्स जो इनपुट था उसको मैंने माइनस से रिप्लेस किया तो आउटपुट जो वाई था वो भी माइनस से रिप्लेस हो गया। इसका ये मतलब हो गया कि फंक्शन फिर क्या है, ऑड है। ठीक है, एक और चीज़ को जरा नोट करेंगे कि कोई भी इवन फंक्शन होता है ना उसका ग्राफ सिमेट्रिकल होता है अबाउट वाई एक्सिस के। आप इस फंक्शंस को देखिए, ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स है तो ये फंक्शंस का ग्राफ सिमेट्रिकल है अबाउट वाई एक्सिस के। और ये एक इवन फंक्शन की मॉड ऑफ एक्स है तो एक्स को पॉजिटिव रखिए चाहे माइनस एक्स रखिए, वहाँ कोई फर्क आने वाला नहीं है आउटपुट में। मॉड ऑफ एक्स विल गिव द सेम वैल्यू। ठीक है, फॉर पॉजिटिव एक्स और फॉर नेगेटिव एक्स। फाइन, उसी प्रकार से आप दूसरा एक और एग्जांपल ले सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर का ग्राफ मैं ड्रॉ करूँ तो यहाँ से भी ये पता चल रहा है कि ये जो ग्राफ है वो सिमेट्रिकल है अबाउट वाई एक्सिस के। जब सिमेट्रिकल है अबाउट वाई एक्सिस के इसका मतलब ये फंक्शन इवन फंक्शन। तो जो इवन फंक्शन होते हैं उनका ग्राफ सिमेट्रिक होता है अबाउट वाई एक्सिस के। ठीक है, और ऑड फंक्शन जो होते हैं ना उनके ग्राफ सिमेट्रिकल होते हैं अबाउट ओरिजिन के। जो बेसिक ग्राफ है तो उन लोगों को तो आप आइडिया निकाल सकते हैं, लेकिन ये बेसिक लॉगरिथमिक फंक्शन तो नहीं है। बेसिक लॉगरिथमिक फंक्शन लॉग ऑफ एक्स का होता है, करेक्ट है, वो बेसिक लॉगरिथमिक फंक्शन है। ये लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। अब इसको पहले चेक करते हैं कि ये ऑड है कि इवन है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स को रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स से। एफ ऑफ माइनस एक्स लाएंगे तो ये लॉग ऑफ बेस ई ये माइनस एक्स हो जाएगा और एक्स स्क्वायर में माइनस एक्स का कोई इशू नहीं होगा तो ये एज इट इज रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ से तो आप ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बोल सकते कि ये माइनस एफ ऑफ एक्स है या फिर ये एफ ऑफ एक्स है। ये दोनों बातों को आप स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं अभी आइडेंटिफाई कर सकते। तो इस पर्टिकुलर फंक्शंस का जिसको हमने एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिया है, इस पर्टिकुलर फंक्शंस का इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ गया कि ये कुछ ऐसा फंक्शन है जिसको थोड़ा सा अलग तरीके से आपको डील करना पड़ेगा। तो जब मैंने x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो अभी मैं ना तो इस कंक्लूजन पे हूँ ना इस कंक्लूजन पे हूँ। श्योरली मैं अभी नहीं बोल सकता कि ये माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स होगा या फिर श्योरली नहीं बोल सकता कि ये एफ ऑफ एक्स होगा जब मैंने x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया। तो अब फंक्शन ऑड है कि इवन है या फिर नाइदर ऑड नॉर इवन फंक्शन भी हो सकता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने ये देखा है कि इसमें नाइदर ऑड नॉर इवन फंक्शन में चले जाते हैं, ऐसा नहीं है। अब यहीं से आपको एक और चीज़ को समझना है कि जैसे मैंने मान लिया कि ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो ऐड क्यों किया उसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि एक लॉगरिथमिक फंक्शंस है दोनों इक्वेशन के राइट हैंड साइड में। तो एडिशन रूल, प्रोडक्ट रूल यहाँ पे मैं यूज़ कर सकता हूँ लॉगरिथमिक का। जब दोनों को ऐड करूँगा तो ये सिंपली मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे, एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। आई होप दैट ये स्टेप सबको समझ में आएगी। और अब आप देखेंगे कि यहाँ पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का मल्टीप्लिकेशन है, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बस ये हो गई, ये पहला ए बन जाएगा। देखो ये वाले क्वांटिटी को आप ए ले लीजिए
और ये क्वांटिटी को आप बी ले लीजिए, तो ए प्लस बी और यहाँ पे ए माइनस बी, इस प्रकार की ये क्वांटिटी है। फाइन। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ आप लिख सकते हैं कि लॉग ऑफ ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वन दैट इज ए का स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, और अब ये कैंसिल होके सिंपली लॉग ऑफ वन में कन्वर्ट हो गया और लॉग ऑफ वन जीरो होता है। तो अब आप देखेंगे कि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू जीरो आया। इसका मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स, ये एफ ऑफ एक्स को मैं इधर जम कर आया था जीरो के साइड में, तो ये माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। तो ये कंडीशन से तो अब समझ में आ गया कि ये फंक्शन जो है वो ऑड फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन, ये फंक्शन ऑड फंक्शन है, ये हमने चेकआउट कर लिया और प्रोसेस भी देखा कि स्लाइटली इसमें थोड़ा डिफरेंट प्रोसेस हमको अप्लाई करना पड़ता था। तो नॉर्मली हम जो चेक करते हैं फंक्शंस को ऑड होने के लिए कि एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर लेते हैं और फिर अलजेब्रिकली हम बहुत इजीली वहाँ पहुँच जाते हैं कि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ। इस केस में जब एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो आप इजीली ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि ये माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स है या फिर सिंपली एफ ऑफ एक्स है। यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट क्या था कि हमने इन दोनों इक्वेशन को ऐड करके ये जीरो लाया और फिर यहाँ से हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि फंक्शन ये ऑड है। तो ऑड फंक्शन हो या इवन फंक्शन हो, उसके साथ में जो रिप्लेस करते हैं एक्स को माइनस एक्स से, तो वहाँ पे डायरेक्टली माइनस एफ ऑफ एक्स या एफ ऑफ एक्स आना चाहिए, ये भी बताते हैं। और दूसरा ये भी चीज़ बताते हैं कि अगर ऐसा पॉसिबल नहीं हो तो प्लीज़ चेक वेदर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू जीरो आ रहा है क्या, या एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स जीरो आ रहा है क्या। तो यहाँ पर हमने वही काम किया और यहाँ से हमने पता किया कि फंक्शन ये ऑड फंक्शन है। चलिए, अब ये चूंकि स्पेशल फंक्शन है कि यहाँ पे ऑड फंक्शन को चेक करने के लिए हमको एक स्पेशल काम यूज़ करना पड़ा, स्पेशल प्रोसेस यूज़ करना पड़ा। तो अब इसी चीज़ को नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी क्या खास बात है उसको भी चेक करते हैं। कि देखिए, पहली बात कि यहाँ पे मुझे इन्वर्स निकालना है, इन्वर्स निकालना है, और ये इन्वर्स निकालने के लिए फंक्शंस को वन वन भी होना होता है और आंटो भी होता है। तो क्वेश्चन में ऑलरेडी ये दिया है कि सपोज दैट दिस फंक्शन इज अ आंटो फंक्शन। तो पहले वन वन को चेक करना है। तो देखिए, जो इवन फंक्शन होते हैं ना, जैसे ये इवन फंक्शन है, ये वन वन फंक्शन नहीं होते। देखिए, ये इस प्रकार से अगर मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया तो इसने इसको दो बार इंटरसेक्ट किया। ग्राफ को अगर हॉरिजॉन्टल लाइन दो बार इंटरसेक्ट कर लिया, दो से ज़्यादा बार इंटरसेक्ट कर लिए, तो वो फिर वन वन फंक्शन नहीं होता है। करेक्ट है। हालांकि इसको हम वन वन फंक्शन बना सकते हैं, मतलब अगर इस पोर्शन को हटा दिया जाए तो फिर ये आपका वन वन फंक्शन हो गया, या फिर इस पोर्शन को हटा दे तो फिर लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट जो है वो भी आपका वन वन फंक्शन हो जाएगा। तो मतलब जो डोमेन है उसको आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। जब डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो सेम फंक्शन फिर आपका वन वन फंक्शन हो जाता है। करेक्ट है कि नहीं। अब आंटो फंक्शन हो और वन वन फंक्शन हो, मतलब इसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, और सिर्फ बाइजेक्टिव फंक्शन का हम इन्वर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, आंटो तो हो गया है। अभी फिलहाल हम इस फंक्शन की बात करें तो ये फंक्शन जो है लॉगरिथमिक फंक्शन है, ठीक है, और ये एक ऑड फंक्शन है। ठीक है, अब ये वन वन है कि नहीं है, तो पहली बात ये तो समझ में आ गई कि फंक्शन तो इवन नहीं है। ठीक है, अगर इवन नहीं है तो ऑड होगा। ऑड फंक्शन हमेशा सिमेट्रिकल होता है अबाउट ओरिजिन के। अब सिंपल सा लॉग के ग्राफ को भी देखिए। बेसिक जो लॉग का ग्राफ है वो ये होता है। ठीक है, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ई ले लिया, चाहे फिर ग्रेटर देन वन ले लिया। जब भी बेस ग्रेटर देन वन होगा शेप इसका ये होगा, और जब आप इसको हॉरिजॉन्टल लाइन से इंटरसेक्ट करेंगे तो ये एक ही बार इंटरसेक्ट करेगा। एक ही बार इंटरसेक्ट करेगा मतलब ये वन वन फंक्शन है। आंटो ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ये वन वन फंक्शन है। हालांकि इसको हम कैलकुलस प्रोसेस से भी एफ डैश एक्स निकाल के चेकआउट कर सकते हैं कि वो पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा। उसके अकॉर्डिंग भी हम इसको वन वन फंक्शन बोल सकते हैं। बेसिकली सिंपली लॉग फंक्शन है। ठीक है, तो लॉग फंक्शंस का या तो इंक्रीजिंग ग्राफ होता है या तो डिक्रीजिंग ग्राफ होता है। दैट मीन्स दिस फंक्शन इज वन वन। देयर इज नो क्वेश्चन विद दैट। ऑलरेडी इट इज गिवन दैट द फंक्शन इज आंटो, हेंस वन वन इन आंटो, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी कैन फाइंड आउट द इनवर्स। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड आउट द इनवर्स। क्वेश्चन ये है कि इनवर्स कैसे निकालना है। इनवर्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ये भी पता है कि जो फंक्शन डिफाइंड है उसमें हम क्या करते हैं, एक्स को वाई के टर्म्स में लाते हैं। एक्स को वाई के टर्म्स में लाना यहाँ पे आसान नहीं होगा। तो देखिए, ये वाई दिया हुआ है, वाई इज इक्वल टू
log ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब यहाँ से मैं अगर ये ई भी है तो इसको ई की पावर वाई लिख सकता हूँ, फिर एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। फिर से मैं यहाँ से एक्स वाई के टर्म्स में नहीं ला रहा, बहुत सारे एक्स हो गए वहाँ पर, एक्स है फिर स्क्वायर रूट है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नेचर जैसे इस फंक्शंस का पहले बताया था जब मैंने ऑड और इवन को चेक किया था। तो यहाँ पे एक्स को वाई के टर्म्स में लिख पाना उतना आसान नहीं है, तो बिकॉज ऑफ दैट ये क्वेश्चंस को मैंने साथ में लिया था। अब इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे कि ये फंक्शन तो ऑड है, ऑड है का मतलब जब मैं x को माइनस एक्स से रिप्लेस करूँगा तो आपका y भी माइनस वाई से रिप्लेस हो जाएगा। बस इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज़ करना है और बिकॉज ऑफ दैट मैंने इन दोनों क्वेश्चनों को एक साथ लिया है। ठीक है, तो अब क्या हो गया, ये सपोज करो इक्वेशन नंबर 1 हो गया, तो अब e की पावर माइनस वाई कर देता हूँ, मतलब x को मैंने माइनस एक्स से रिप्लेस कर देना है और y को माइनस वाई से रिप्लेस करना है। और ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये फंक्शन ऑड है। और ये प्रोसेस क्यों मैं अप्लाई कर रहा हूँ, जनरली हम इन्वर्स निकालने के लिए x को y के टर्म्स में लाते हैं, और x को y के टर्म्स में लाना जिस प्रोसेस से आप पहले वाले प्रॉब्लम्स किए होंगे वो वाला प्रोसेस से तो ये यहाँ नहीं था। जैसे जैसे ऑड और इवन चेक करने के लिए इस फंक्शंस को जो प्रोसेस हम कॉमनली यूज़ करते थे वो वाला प्रोसेस यहाँ तो यूज़ नहीं हुआ। तो बिकॉज ऑफ दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। तो देखोगे y को माइनस वाई से रिप्लेस किया, इसको माइनस एक्स से रिप्लेस करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर है तो कोई इशू ही नहीं है, ये इक्वेशन नंबर 2। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी हमने अप्लाई कर देना है कि आपको यहाँ पे x लाना है, मतलब 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो e की पावर y माइनस ई की पावर y ये तो कैंसल आउट हो जाएगा और ये बचेगा 2x। अब यहाँ से x जो आ गया वो आपका ओवरऑल वाई के टर्म्स में आ गया, x जो आ गया वो वाई के टर्म्स में आ गया। तो अब हम इसका इन्वर्स फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं इसके यूजुअल नोटेशन में, और यूजुअल नोटेशन में फंक्शन जो डिफाइंड होगा उसमें इनपुट हमेशा x होगा और आउटपुट हमेशा y होगा। अब यहाँ तक के जो पहुँचा है उससे ये पता चलता है कि y जो है वो आउटपुट है और x जो है वो इनपुट है, और हर एक आउटपुट का हम करस्पॉन्डिंग प्री इमेजेस देख रहे हैं। जब हम इन्वर्स निकालते हैं या फिर रेंज निकालने की कोशिश करते हैं तो यही काम करते हैं। तो अब सिंपली इन्वर्स निकालने के लिए इस x को y से रिप्लेस कर दो और इस y को x से रिप्लेस कर दो, और ये आ गया आपका आंसर। तो ये बन गया आपका इन्वर्स। एफ ऑफ एक्स एक नया फंक्शन बना, जी ऑफ एक्स बोल सकते हो, f1 ऑफ एक्स बोल सकते हो, कोई भी बोल सकते हो। इन यूजुअल नोटेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, ये आपका इन्वर्स हो जाएगा इस पर्टिकुलर फंक्शंस का। तो आई होप दैट कि ये दोनों क्वेश्चंस को मैंने साथ में क्यों लिया है आप सब लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।